A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 14th of October. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Aiding Afghans. देखो aiding का मतलब हो गया assist करना, मदद करना. अफगान्स, अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं जो फिलहाल तालिबान ने जिनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, जिनका शोषण किया है, और वो सारे के सारे अफगान जो फिलहाल तालिबान के कब्जे में है या फिर जिन्होंने अफगानिस्तान को छोड़कर वो दूसरे किसी देश के अंदर रिफ्यूजी बन गए हैं या वहां पर भागकर चले गए हैं अपनी जान को बचाने के लिए. तो जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी को मिलकर अफगान्स की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए. ऑन G20, देखो G20 मतलब होगा अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, 20 देशों का जो ग्रुप है उनको क्या करना चाहिए, उन सभी को जो अफगान के जो लोग हैं जो कि बहुत ही क्रिटिकल अब एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो उन सभी की क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए. मीटिंग ऑन अफगानिस्तान, राइट. तो यानी जो G20 की जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर इस बात को ध्यान में रखा गया कि जो फिलहाल अफगानिस्तान है किस तरीके से वो एक क्राइसिस का सामना कर रहा है, क्योंकि तालिबान ने उसके ऊपर कब्जा किया है और जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हो चुकी है. जो लोग फिलहाल अफगानिस्तान के अंदर है या जो अपनी जान को बचाने के लिए अपने देश से चले गए, तो उन लोगों को क्या होना चाहिए, उन लोगों को सहायता दी जानी चाहिए, उन लोगों को मदद की जानी चाहिए. तो इसी बात पर हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. इंडिया, भारत की अगर बात की जाए, भारत, इंडिया कुड कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब सहायता करना, सहयोग करना, यानी इंडिया भी क्या कर सकता है, सहयोग कर सकता है टू इंटरनेशनल एजेंसीज वर्किंग विद डिस्प्लेड अफगानिस्तान, राइट. डिस्प्लेड का मतलब होगा एक तरीके से सैग्ड, जिनको भगा दिया गया, निकाल दिया गया, यानी तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया है. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए जिन्होंने अफगानिस्तान को छोड़कर वो किसी और देश की तरफ चले गए और वहां पर रिफ्यूजी की जिंदगी वो जी रहे हैं. तो इस तरीके से जितने भी इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनको क्या करना चाहिए, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है, उनको, जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए अपने देश को छोड़कर चले गए हैं और दूसरे किसी देश के अंदर एज ए रिफ्यूजी अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तो इंडिया को उन एजेंसीज के साथ मिलकर अफगानिस्तान के लोगों की क्या की जानी चाहिए, मदद करनी चाहिए इंडिया को. एट अ मीटिंग ऑफ कंट्रीज, अभी जैसे कि G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज की एक मीटिंग हुई विद द वर्ल्ड्स हाईएस्ट GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और उन कंट्रीज की जहां पर सबसे ज्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, GDP होता है. द G20 हो गया ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, 20 कंट्रीज. तो इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर 20 क्या थे, 20 देश इस मीटिंग के अंदर शामिल थे. और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको एड्रेस करते हुए बोला, स्पोक अबाउट दी लूमिंग का मतलब हो गया डेवलपिंग, उभरता हुआ, ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय क्राइसिस, संकट इन अफगानिस्तान. और यानी जो अफगानिस्तान के अंदर फिलहाल एक मानवीय संकट बना हुआ है, उभरा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर, अपनी बातचीत के अंदर कहा, स्पेशली एज विंटर नियर्स, तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल अफगानिस्तान के ऊपर एक मानवीय संकट बना हुआ है, और खास तौर पर अगर देखा जाए सर्दियों का अगर मौसम आने वाला है तो ये जो अफगानिस्तान के लोगों की जो स्थिति है और भी ज्यादा खराब हो जाती है. He also called for का मतलब होता है वैसे किसी चीज की डिमांड करना, और उन्होंने इस बात की मांग भी की, द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जितने भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय हैं उनसे इस बात की मांग की, टू प्रोवाइड अफगानिस्तान विद इमीडिएट मतलब एकदम, मतलब जल्दी से, एंड अनहिंडर्ड,
अनहिंडर्ड का मतलब हो गया बिना रुके हुए, अनहैम्पर्ड एक्सेस पहुंच, टू ह्यूमिटेरियन असिस्टेंस, ह्यूमिटेरियन मतलब मानवीय, असिस्टेंट का मतलब मदद। एट द सेम टाइम, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात की मांग की कि जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय है, उन सभी को अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उसकी मदद करनी चाहिए। और ये जो अनहिंडर्ड एक्सेस है, मतलब उनकी जो पहुंच है वो बाधित नहीं होनी चाहिए, और एक मानवीय असिस्टेंस, मदद की जानी चाहिए किनकी, अफगानिस्तान के लोगों की, क्योंकि वो फिलहाल एक बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे हैं। द मीटिंग केम एज UNHCR, जिसका मतलब हुआ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजेस। रिफ्यूजेस का मतलब जो अपने देश को छोड़कर किसी और देश में चले गए हैं। तो फिलहाल बहुत सारे अफगानिस्तान के लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़कर किसी और देश की तरफ वो चले गए, और जहां पर उनको एज ए रिफ्यूजी अपनी जिंदगी को जीना पड़ रहा है। तो G20 के अंदर इसी बात की गुहार लगाई गई कि जो रिफ्यूजीज की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं अफगानिस्तान के लोग, उनकी मदद की जानी चाहिए। राइट, तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए यहाँ पे एक लाइन रहेगी, द मीटिंग केम एज UNHCR पब्लिश्ड अ न्यू अपील फॉर फंड्स। और UNHCR ने क्या किया, एक पब्लिश किया है एक अपील, एक रिक्वेस्ट, जिसके अंदर इस बात की गुहार लगाई गई है कि जो फंड्स को कलेक्ट करने की बात की गई है, कि जो लोग अफगानिस्तान के लोग जिनको अपनी जिंदगी एक रिफ्यूजी की तरह जीनी पड़ रही है, उन लोगों को फाइनेंशियल मदद की जाए, और सभी की सभी जितने भी इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं उनको आगे बढ़कर क्या करना चाहिए, इन सभी अफगान्स की मदद करनी चाहिए। राइट, सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखते हैं। देखो अफगान्स आपका नाउन हो गया, तो डिस्प्लेड आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तरह काम कर रहे हैं। कोल्ड फॉर का मतलब होता है डिपेंड करना। अनहिंडर्ड एक्सेस, देखो एक्सेस आपका नाउन हो गया, तो अनहिंडर्ड आपका V3 हो गया, जो फिर यहाँ पर आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। राइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। विद अ रिपोर्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन, मोर देन 20 मिलियन पीपल, यानी 20 मिलियन से भी ज्यादा के लोग, 20 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं, रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए, आर नीड ऑफ लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। मतलब अफगानिस्तान के अंदर आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है और 20 मिलियन के करीब जो लोग हैं, 20 मिलियन से भी कहीं ज्यादा लोग हैं, उनको जरूरत है किसकी, लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, लाइफ सेविंग जिंदगी बचाने वाली, ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवीय, असिस्टेंट का मदद, यानी उनको एक ऐसी मदद की जरूरत है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। एंड द यूनाइटेड नेशंस has received only 35% of the funds needed for its relief operations। और जहां तक रिलीफ ऑपरेशन की बात की जा रही है, राहत मतलब राहत जो एक ऑपरेशंस चलाए गए हैं, तो यूएन को अभी तक 35% फंड्स ही मिले हैं जिससे कि वो इस राहत जो प्रोग्राम है उसको चला सकते हैं। बल्कि इस बात की यूएन को भी गुहार लगानी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि वो ज्यादा से ज्यादा फंड को इकट्ठा करे, जिससे कि जो अफगान के लोग जो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, जिनको अपनी लाइफ रिफ्यूजी की तरह जीनी पड़ रही है, उनकी मदद की जा सके। सॉरी, एज अ रिजल्ट ऑफ तालिबान टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब कैप्चर करना, कंट्रोल में ले लेना। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान को क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया, उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है। मोस्ट डायरेक्ट एड, और अगर सीधी मदद की जाती है टू अफगान गवर्नमेंट हैज ड्राइड अप। ऑब्वियसली बात है, अब कोई भी सरकार है वो सीधी सीधी मदद नहीं कर सकती अफगान की, क्योंकि तालिबान का डेफिनेटली, क्योंकि कब्जा किसका भी, तालिबान का कब्जा है, तो तालिबान कहीं ना कहीं उसके अंदर इंटरफेयर करने वाला है। तो इस वजह से अफगान गवर्नमेंट हैज ड्राइड अप, ड्राइड अप का मतलब हो गया विदर्ड, विदर्ड का मतलब हो गया बहुत ज्यादा सूख जाना। तो यानी बहुत जितनी भी दूसरी कंट्रीज हैं वो सीधा अफगान की मदद नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके अंदर तालिबान का टेक ओवर है, तालिबान ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो तालिबान कहीं ना कहीं अपना इंटरफेरेंस जरूर करेगा
इट्स रिजर्व्स, और जहां तक अफगानिस्तान के जो रिजर्व्स की बात थी, हैव बीन फ्रोजन बाय यूएस। और जो रिजर्व्स मतलब जो अफगानिस्तान को यूएस यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका देता था, उनको भी क्या कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। फ्रोजन का मतलब ऐसे जम जाना, यानी उसको भी रोक दिया गया है। मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर सैलरीज टू बी पेड, और मतलब ऐसे हालात हो गए हैं कि अफगानिस्तान के अंदर कि वहां के जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी पे करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। द तालिबान गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल, और जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स हुई जिसके अंदर उन्होंने रिफ्यूजल किया, मना कर दिया टू अलाउ वुमेन, जिन्होंने उसमें उन्होंने औरतों को मना किया किसके लिए, काम करने से, टू वर्क, एंड इट्स स्टॉपिंग गर्ल्स फ्रॉम स्कूलिंग, और साथ के साथ उन्होंने जो लड़की है उनको स्कूल जाने से भी मना किया। तालिबान, वही तालिबानी मतलब एक फरमान है, हैव मेड द सिचुएशन मोर डायर। डायर का मतलब हो गया एक तरीके से फियरसम, और इस तरीके से तालिबान गवर्नमेंट ने महिलाओं को काम करने से मना कर दिया, लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये जो सिचुएशन है और भी ज्यादा डायर, और भी ज्यादा फियरसम, और भी ज्यादा क्या हो गई है, डरावनी हो गई है। वाइल रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब है एक्नॉलेजमेंट ऑफ तालिबान एंड एनी गवर्नमेंटल एंगेजमेंट इज लॉन्ग वे ऑफ, और तालिबान का इस तरीके से इंटरफेरेंस है, और उसकी वजह से फिलहाल कोई भी दुनिया की कोई भी ऐसी गवर्नमेंट है उसके साथ जिसका एंगेजमेंट है, उसके साथ उसका जो जुड़ाव है, इज ए लॉन्ग वे ऑफ, मतलब अभी एक बहुत दूर का रास्ता है, क्योंकि फिलहाल कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो फिलहाल तालिबान के साथ किसी भी तरीके की कोई एंगेजमेंट रखना चाहती हो। तो ऐसे हालात के अंदर अफगान की मदद करना बड़ा डिफिकल्ट एक चैलेंज रहने वाला है, क्योंकि सीधी उनकी मदद करना इम्पॉसिबल दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तालिबान है वो अपना इंटरफेरेंस जरूर करेंगे। Now let us discuss the grammar concept of this slide. देखो has received आपका हो गया, ये आपने present perfect यूज कर लिया। have been frozen ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। have के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, वैसे पैसिव स्ट्रक्चर में हम be प्लस थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। been frozen आपने यूज कर लिया। to allow आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2 plus v1। Now let us move on to our third slide. The world is faced with a stark choice. Stark का मतलब हो गया एक तरीके से बहुत ज्यादा stiff, कड़ा, सख्त, choice on how to ensure Afghans does not suffer further. और ये पूरी की पूरी जो दुनिया उसको एक चैलेंज का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है, उनके सभी के सामने एक बहुत ही कड़ी, एक सख्त, एक चॉइस, एक चुनाव करना है उनको कि किस तरीके से अफगान को मदद की जा सकती है, जिससे कि अफगान आगे ज्यादा फर्दर क्या ना करें, सफर ना करें। एट द समिट, समिट का मतलब मीटिंग, मीटिंग के दौरान द EU यूरोपियन यूनियंस कमिटेड $1.15 बिलियन, यानी कहीं ना कहीं समिट के दौरान जो यूरोपियन यूनियन जो कि एक संगठन है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस बात का वायदा किया कि 1.15 बिलियन क्या करेंगे, डॉलर को क्या करेंगे, डॉलर एंड नेबरिंग कंट्रीज, मतलब उन्होंने इस बात का वादा किया कि वो 1.15 बिलियन जो डॉलर है वो अफगानिस्तान के जो लोग हैं या नेबरिंग कंट्रीज के जो लोग हैं, जहां पर वे रिफ्यूजीज हैव फ्लीड, जहां पर जो रिफ्यूजीज हैं वो अपनी जान बचाने के लिए फरार हो गए, भाग गए, उन सभी की मदद करेंगे। तो ये यूरोपियन यूनियन का जो एक कमिटेड है, उन्होंने इस बात का वायदा किया है 1.15 बिलियन वो जो डॉलर है उसके उससे मदद करने वाले हैं। While other countries including US and China placed का मतलब take an oath, कसम लेना, 1.1 बिलियन at the donor conference in Geneva last month, और लास्ट मंथ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा के अंदर, वहां जहां पर यूएस और चाइना ने इस बात का क्या किया था, इस बात की शपथ ली थी, प्लेज लिया था कि 1.1 बिलियन तक की वो मदद करने वाले हैं। इंडिया हैज नॉट अनाउंस्ड एनी मॉनेटरी का मतलब फाइनेंशियल और फूड असिस्टेंस, अभी फिलहाल इंडिया की तरफ से किसी भी तरीके से फाइनेंशियल अगर बात की जाए, यानी
जो फाइनेंशियल है, जो पैसे से रिलेटेड जो भी मदद है, या फूड असिस्टेंस, या जो खाने को देकर किसी भी तरह की जो सहायता है, फिलहाल इंडिया की तरफ से ऐसी कोई सहायता का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। द पीएम वर्ड्स, हालांकि पीएम के जो वर्ड्स है, पीएम ने अपनी मीटिंग के दौरान, जो कि G20 की जो मीटिंग है उसके दौरान, उन्होंने अपने एड्रेस के अंदर, अपने शब्दों के अंदर आर अ वेलकम साइन, उन्होंने सभी के सभी कंट्रीज के उन सभी से गुहार लगाई है कि जितने भी अफगान्स हैं जो रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे हैं, उन सभी की मदद की जानी चाहिए। तो उनके जो वर्ड्स है वो क्या है, वेलकम साइन है, यानी स्वागत योग्य है वो। That the government remains seized of welfare of ordinary Afghan, even as New Delhi has closed its embassy। और अलग अगर बात की जाए, क्योंकि देखो, that the government remains seized of का मतलब ऐसे हो गया confiscated का मतलब जब्त कर देना, रोक देना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने अपना जो वेलफेयर जो है, अपना जो एक तरीके से लोगों की जो कल्याण करने वाला जो स्कीम है या मदद करने वाली है, तो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से रोक दिया गया है। अफगान इवन वेलफेयर ऑफ ऑर्डिनरी अफगान, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, सीधा सीधा सा तालिबान का एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस रहता है, इस वजह से। इवन एज न्यू दिल्ली, और जहां तक इंडिया की भी बात की जाए, हैज क्लोज, इंडिया ने भी क्या कर दिया, क्लोज, बंद कर दिया इट्स एम्बेसी। इंडिया ने अपनी जो एम्बेसी है वो अफगान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर थी, जो वो बंद कर दी है। बट मेंटेन्स ओनली लिमिटेड एक्सचेंज विद तालिबान ऑफिशियल इन दोहा। और कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो इनके साथ इंटरेक्शन होता है तालिबान के अंदर, तालिबान मतलब जो दोहा एक पर्टिकुलर जगह होगी जहां पर एम्बेसी है इंडिया की, तो वहां पर भी उनके साथ भी इंडिया ने फिलहाल अपना लिमिटेड एक्सचेंज, यानी लिमिटेड ही बात की है उनके साथ। तो कहीं ना कहीं तालिबान का मतलब टेक ओवर करना अफगानिस्तान के अंदर, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो मतलब अफगान्स को मदद करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं तालिबान का सीधा क्या एक इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से ये जो कंट्रीज है उनकी मदद प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही हैं। राइट, सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, इस पेस्ट आपने यूज कर लिया, जो कि बी प्लस थर्ड फॉर्म आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। हैव फ्लेड, ये आपका हो गया पैसिव, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। हैव के बाद फ्ली की थर्ड फॉर्म फ्लैट आपने यूज कर लिया। लिमिटेड एक्सचेंज, नाउन हो गया एक्सचेंज आपका, और लिमिटेड आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ स्लाइड। गिवन द मैनर ऑफ तालिबान टेक ओवर, और जिस तरीके से तालिबान ने टेक ओवर किया, कैप्चर किया, कंट्रोल किया अफगानिस्तान के ऊपर इन अगस्त के महीने के अंदर, विद सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, और उसके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं साथ था, पाकिस्तान का, तालिबान को साथ मिला था पाकिस्तान का। मेंटेनिंग लिंक विद टेरर ग्रुप्स, और जिसके मेंटेनिंग लिंक विद टेरर ग्रुप, और पाकिस्तान हमेशा से ही जितने भी टेरर ग्रुप्स है उनके साथ उसका लिंक रहा है, इंक्लूडिंग दोस्त टारगेट इंडिया, और कहीं ना कहीं मतलब इंडिया को टारगेट करने वाले जो टेरर ग्रुप्स हैं, लीव्स द गवर्नमेंट हार्ड। और उन्होंने मतलब ऑब्वियसली बात, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके लिए मुश्किल हो जाता है टू पुट इंक्रीज इट्स एंगेजमेंट, और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके से वो अपना इंगेजमेंट कहां पे बढ़ाए, अफगान के अंदर बढ़ाए, क्योंकि ये दूसरे जो टेरर ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया को टारगेट बना लेते हैं और सेंड टू एड डायरेक्टली टू द न्यू रिजीम। रिजाइन का मतलब हो गया एक तरीके से सिस्टम, और क्योंकि फिलहाल तालिबान ने अपना वहां पर एक सरकार को एस्टेब्लिश किया है, अगर इंडिया सीधा अफगान की मदद करता है तो कहीं ना कहीं जो टेरर ग्रुप्स है वो इंडिया को टारगेट बना सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के लिए अपना इंगेजमेंट बढ़ाना अफगान के साथ वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट दिखाई पड़ता है। बट इंडिया कुड कंट्रीब्यूट, लेकिन इंडिया सहयोग कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है टू इंटरनेशनल एजेंसीज, कि वो अगर इंटरनेशनल जितने भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय उन सभी से गुहार लगाए दैट आर वर्किंग विद डिस्प्लेस्ड अफगानिस्तान। लेकिन अगर इंडिया किसी भी तरीके से मदद करना चाहता है तो जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज है उनके साथ मिलकर वो जो अफगानिस्तान जो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, ओके,
और जो फायर्ड, जिनको निकाल दिया गया, जिन्होंने अपनी लाइफ को रिफ्यूजी की तरह जी रहे हैं, तो इंडिया डायरेक्ट अपना एड नहीं कर सकता है, डायरेक्ट अपनी सहायता नहीं दे सकती है। तो इंडिया क्या कर सकता है, जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो फिलहाल कमिटेड है अफगान की मदद करने के लिए, तो इंडिया उनके साथ कंट्रीब्यूट कर सकती है, पर्टिकुलरली खास तौर पर फॉर अबाउट 1 मिलियन चिल्ड्रन एट द रिस्क ऑफ स्टार्वेशन। और कहीं ना कहीं 1 मिलियन के पास 10 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं जो अभी भूखमरी के शिकार होने वाले हैं। स्टार्वेशन का मतलब है हंग्रीनेस, मतलब कहीं ना कहीं भूखमरी, और इतने सारे लोगों की मदद की जा सकती है। इट कुड ऑल्सो हेल्प, और इंडिया, इट यहाँ पे इंडिया के लिए यूज किया है, इट कुड ऑल्सो हेल्प ईरान, इंडिया ईरान की भी मदद कर सकता है, एंड दी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनकी भी मदद की जा सकती है, दैट आर हाउसिंग रिफ्यूजेस। और मतलब वो सारे के सारे जो लोग क्या है, रिफ्यूजीज की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, विद मॉनेटरी फाइनेंशियल असिस्टेंस, मदद यानी पैसे से उनकी मदद की जा सकती है। द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो कंसिडर, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस बात को कंसिडर कर सकती है, विचार कर सकती है, लिबरलाइजिंग इट्स वीजा रिजाइन फॉर अफगान। और अगर इंडिया लिटरली अफगान की मदद करना चाहती है तो लिबरलाइजिंग का मतलब हो गया सेट फ्री, उदार कर देना, यानी कहने का मतलब उनकी जो वीजा के ऊपर जो रूल एंड रेगुलेशंस है उनके अंदर छूट दी जा सकती है, जिससे कि जो अफगान है अगर वो इंडिया के अंदर आना चाहते हैं उस टाइम पीरियड के लिए, उनकी मदद करने के लिए, तो वो डेफिनेटली सी बात है वो आ सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया डायरेक्ट अगर मदद नहीं कर सकती है तो इस तरीके से उन पर्टिकुलर अफगान्स की मदद की जा सकती है। या तो इंडिया अपना क्या कर सकती है, जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उनके साथ मिलकर मदद कर सकती है, या जो अपनी वीजा की जो उनकी पॉलिसीज है उनको थोड़ा बहुत लिबरेट बना सकती है, जिससे कि अफगान के लोगों की मदद की जा सकती है, राइट। So this is our first slide. Now let us discuss the grammar concept. To increase हो गया आपका infinitive case, could आपका एक मॉडल वर्ब हो गया, और मॉडल वर्ब के बाद आपने हमेशा ही आप V1 यूज करते तो कंट्रीब्यूट आपका V1 हो गया। लिबरलाइजिंग का मतलब हो गया, यहाँ पे देखो कंसिडर आपने यूज किया, कंसिडर के बाद लिबरलाइजिंग आपने V1 प्लस आईएनजी जो कि आपका जीरेंड है, तो ये जीरेंड की तरह यूज किया आपने। विच एट द मोमेंट, और मतलब इस तरीके से अगर बात की जाए, क्योंकि फिलहाल मतलब जो वीजा की हम बात कर रहे थे कि अगर इंडिया किसी भी तरीके से मदद करना चाहती है अफगान की, तो वो अपना जो वीजा पॉलिसी है उसको लिबरेट कर सकते, उसको थोड़ा उदार बना सकते, जिससे कि अफगान के लोगों की मदद की जा सके। विच एट दिस मोमेंट, यानी फिलहाल इस लम्हे की अगर बात की जाए, हैज कैंसल ऑल द प्रायर वीजास टू अफगान नेशनल्स। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, जितने भी अफगान के जो लोगों थे जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया था, उनको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है, एंड इट्स रिलीजिंग वेरी फ्यू ई वीजास फॉर अफगान्स। और मतलब कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से भी अगर बात की जाए तो बहुत ही कम लोगों को ई वीजा दिया जा रहा है। डेस्परेट टू ट्रेवल हेयर, जो लोग बड़े डेस्परेट है अपने देश को छोड़कर आने के लिए, रेस्टलेस है, बेचैन है, टू ट्रेवल हेयर, जो यहाँ पर आना चाहते किस भी तरीके से, एज ए गुडविल जेस्चर, गुडविल मतलब सद्भावना, ग्रेस, जेस्चर, इंडिया कुड, जेस्चर मतलब संकेत कह सकते हो, इंडिया कुड वंस अगेन सेंड फूड एड, और इंडिया क्या कर सकती है अगर एक सद्भावना के तौर पर अगर देखा जाए तो इंडिया क्या कर सकती है, फूड खाना भेज सकती है, इंक्लूडिंग व्हीट गेहूं, ग्रेन अनाज, फॉर फोर्टिफाइड बिस्किट्स। फोर्टिफाइड बिस्किट्स का मतलब हो गया एनर्जी बिस्किट्स, जो जनरली जो बिस्किट्स को एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, एंड अदर पैक्ड फूड, और दूसरे पैक्ड फूड को भी भेजा जा सकता है डायरेक्टली टू काबुल, काबुल के अंदर सीधा डायरेक्ट उनको भेजा जा सकता है इंडिया अगर मदद करना चाहे तो। क्लियरली, साफ साफ, द इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, टू एक्ट इज नाउ, मतलब सिर्फ अभी एक्ट करने की जरूरत है, यानी अगर लिटरली अगर हम सोचते हैं तो उससे मदद नहीं होने वाली है, बल्कि इसको एक्ट भी करना होगा। ये महत्वपूर्ण है कि जल्दी से जल्दी एक्ट किया जाए। At what the UN Secretary General has called a make or break moment for the Afghan people, और जहां तक कि जनरल यूएन सेक्रेटरी है, यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने ये अपने एड्रेस के अंदर बोला कि ये जो पर्टिकुलर एक समय है
अफगान के लिए मेक और ब्रेक का समय है। या तो उनको बनाया जा सकता है या वो कंप्लीटली टूट जाएंगे अगर उनकी मदद नहीं की गई तो। एंड हीड का मतलब अटेंशन पे करना और इस बात पर ध्यान देना, द वार्निंग, और उन्होंने अपना मतलब ध्यान उस चेतावनी की तरफ भी लोगों का ध्यान, उन पर्टिकुलर कंट्री का ध्यान खींचने की कोशिश की, जिसके अंदर उन्होंने कहा दैट इफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर ये अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है, विच इंक्लूड्स अ रीजनल लीडर लाइक इंडिया, जिसके अंदर इंडिया भी क्या है, एक क्षेत्रीय एक नेता की तरह, एक लीडर की तरह, डज नॉट हेल्प द स्टार, अगर इंडिया मदद नहीं करता है किनकी, मस्टा मतलब भूखे लोगों की, यानी जो अफगान जो लोग भूखे मर रहे हैं, अगर इंडिया जैसा लीडर मदद नहीं करेगा ऑफ अनफोल्डिंग का मतलब ब्लूमिंग, उनको उभरने के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो मानवीय संकट बना हुआ अफगान के अंदर, और इंडिया की तरफ से अभी फिलहाल किसी भी तरह की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, मदद की किसी भी तरह की अनाउंसमेंट नहीं की गई है, और अगर इंडिया जैसा लीडर अगर अफगान की मदद नहीं करता है, नॉट ओनली अफगान, सिर्फ अफगान को ही नहीं, बट ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल पे अ हैवी प्राइस, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राइट? तो बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल बताया गया है आज यहाँ पर, जिसके अंदर मतलब ये G20 की जो अभी एक मीटिंग हुई है, जिस उस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग फिलहाल जो अफगानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, एट द सेम टाइम जो लोग रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे हैं, उन सभी को मदद की गुहार लगाई गई है। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी इस बात के लिए अपने एड्रेस के अंदर इस बात को रिक्वेस्ट किया है जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन सभी से कि अफगान के लोगों की मदद की जानी चाहिए। एट द सेम टाइम इंडिया अगर डायरेक्ट अपनी मदद नहीं दे सकता है, तो जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटीज है उनके साथ मिलकर उनकी मदद की जा सकती है। तो इस तरीके से जो अफगान के लोग जो फिलहाल एक बहुत ही टफ टाइम से गुजर रहे हैं, उनकी मदद की जा सकती है। राइट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू ग्रामर कंसेप्ट। देखो हैज कैंसल्ड हो गया आपका, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है। टू हीड हो गया आपका इंफिनिटिव केस, 2 + V1 आपने यूज कर लिया। एंड अनफोल्डिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपका नाउन हो गया, तो अनफोल्डिंग आपका V1 + ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। राइट? So my dear students, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.